शून्य मुद्रा, सेकंड फिंगर जिसे मिडल फिंगर कहते हैं, इसका अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाओ और अंगूठे से दबाओ, ये शून्य मुद्रा। कान से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, कान में रस्सी आती हो, आवाज आती हो, सनसनाटी आती हो, आपको कितने लोग आप ये जानते हैं कि कान में घंटी भी बजती है, कान में एरोप्लेन चलते हैं, कान में हेलीकॉप्टर चलते हैं, किसने अनुभव किया है कि आप में से? बोलिए, आपने किया? हाँ। तो देखिए ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं। एक बहन आई, बोली सर हमारे कान में आरती की घंटी बज रही है, और मैंने जब ये मुद्रा करवाई तो 2 महीने बाद उसका फोन आया, सर घंटी बजनी बंद हो गई। कानों से कम सुनाई देता है, कानों में सूजन हो, इस मुद्रा से दूर हो जाता है। आप करते में देखिए, तो आप बरोबर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कभी कभी बहनें क्या करती, बच्चों को यहाँ तमाचा लगाती कनपट्टी पे, तो उससे कान में तमर चढ़ जाती, तमर। तो कभी भी बहनों को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ कनपट्टी पे तमाचा नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। एकदम बच्चा गिर जाता, कभी इतनी तमर चढ़ जाती गिर जाता है। तो कान से रिलेटेड कोई भी बीमारी में शून्य मुद्रा अच्छा काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक पोस्टमैन, कान की तकलीफ हो गई, कई डॉक्टरों के पास गया, कोई इलाज नहीं हुआ। एक दिन मेरी शॉप पे कुछ लेने को आया, तो मैंने बोला क्या हुआ? कान में बहुत दर्द है सर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने उसको ये मुद्रा बताई, आपको आश्चर्य होगा, 10 दिन के बाद बोला मेरी कान की सब प्रॉब्लम दूर होगी। और ये इमरजेंसी मुद्रा है। आपके कान में कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो, इसमें बैठ जाइए, 1.25 घंटे बाद आपको दर्द में राहत मिलेगी। 25%, 20%, 30% राहत मिलेगी। लेकिन आपको लगातार ये मुद्रा करने से बहुत फायदा होता है। और भी इस मुद्रा से कई फायदे हैं। कोई कम बोलता, गूंगा हो, लेकिन जन्म से जो गूंगा होता, बहरा होता, वो उसके लिए मैं नहीं कुछ बोल सकता है, लेकिन कुछ कारण विशेष से उसका बोलना रुक गया हो, कम सुनाई देता हो, तो इससे सुनने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है। बहुत अच्छी मुद्रा है भी। हर मुद्रा अच्छी है। माला के मन के एक से एक बढ़ के है। कोई मुद्रा कम नहीं है, अनेक बीमारियों को कवर करती है। दूसरी बात, अब ये मुद्रा करने से थायराइड की बीमारी भी ठीक होती है, क्योंकि अंगूठे के नीचे जो थायराइड का एरिया आया हुआ है, उस पर प्रेशर आता है, तो वो भी दूर होता है।